जय सिया राम। सुन भुसुंडी के वचन शुभ, देखी राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले कि मैं कृत कृत्य भयऊं तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भय, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलित बोहित तुम भय, मोह कहे नाथ विविध सुख दय। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बारहि बारा। मोह रूप समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए थे। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ कि पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयो, तब प्रसाद संशय सब गयो। जान्यौ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहें विहंग बर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि तासु चरण सिरुनाई कर, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुण बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुवीर। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब बैकुंठ चले गए।
गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई, सोगा वही वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कही हो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों की उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनी है जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान से निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई। जय सिया राम, जय सिया राम।